सामू फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। मेरे रकम में डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद का गेट है, जिसके अंदाज़ा आपको हुआ होगा आज का मौजू जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार से मंसूब है। पूरे शहर में चोरी चकारी डकैती बढ़ती चली जा रही है। लाकानूनियत का हाल इस हद तक पहुंचा है कि इस बार में जहां लोग अपना इंसाफ लेने के लिए आते हैं, वहां आज वकला खुद इंसाफ के मुतलाशी नज़र आते हैं। दर्जनों मुकदमा दर्ज हो चुके हैं जहां वकला के चैम्बर्स को ताले तोड़कर लूटा गया है और डकैती की वारदातें भी इस बार के अंदर हो चुकी हैं। क्या ये डिस्ट्रिक्ट बार अब महफूज रहा है साइलिन के लिए? जब वकला के लिए नहीं तो फिर साइलिन के लिए कैसे होगा? वकला क्या कहते हैं, किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, किस हद तक नहीं मिल रहा है, और ये अदम बर्दाश्त के साथ साथ अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो रुझान है बढ़ता हुआ किस हद तक ख़तरनाक है? प्रोग्राम में सब कुछ आपके सामने रखते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले अगर बात करें तो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में पहुँचे हैं। जब मैंने प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर मौजू के अंदर ये बताया कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में डकैती और चोरी की वारदातें हुई हैं और एक नहीं दर्जनों हो चुकी हैं, जिसमें वकला हजरात के कीमती माल जो है वो उनसे महरूम उन्हें कर दिया गया, जिसमें लैपटॉप थे, यूपीएस थे, एसी तक उतार लिए गए। इवन के कुछ चैम्बर्स में से ख़वातीन वकला के मेकअप तक चोरी और साथ बर्तन भी उठा के ले गए। और इसमें उन्हीं चैम्बर के कोई मुल्हिका चैम्बर्स जो हैं वहाँ मुकीम लोग जो हैं गिरफ़्तार हुए, लेकिन अभी सरगना जो हैं उनके ऊपर ये तफ्तीश अभी जारी। लेकिन लम्हा फ़िक्र यह है, इसी शहर में 1 से 1.5 हफ़्ते कबल जो है होने वाली 3 बड़ी वारदातें। एक बैंक लूटा जाता है मिल्लत चौक में, नूरपुर बैंक जो है, उसके बाद एक बैंक के बाद से गुलामाबाद 26 लाख लूटा जाता है और एक टाटा बाज़ार से 2 करोड़ से ज़ायद कैश लूट लिया जाता है। अगर सीसीटीवी फुटेज मुलाहिजा करें तो महज ऐसे लगता है कि जंगल का कानून है, पुलिस मौजूद नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से मौक़िफ़ ये दिया जाएगा बड़ी सिक्योरिटी हाईलाइट। लेकिन एक सवाल पूरे प्रोग्राम के अंदर रहेगा, इस शहर को ताहाल अभी तक सेफ सिटी कैमराज हैं उससे महरूम क्यों रखा गया? ये अगर पूरे पाकिस्तान का दूसरा बड़ा रेवेन्यू जनरेशन सिटी कहा जाता है तो फिर इसको उसका हक क्यों नहीं दिया जाता? वकला हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। भाई कैसे देखते हैं कि ये एक बड़ी तशवीशनाक हालत है कि ये जो चैम्बर्स हैं ये सिर्फ किसी एक बिल्डिंग नहीं बल्कि पूरे बार के अंदर से किसी का सोलर चोरी हो रहा है, किसी के पंखे चोरी हो रहे हैं, किसी की बैटरियाँ चोरी हो रही हैं, एसी चोरी हो रहे हैं और नामवर वकला के चैम्बर्स में। ये तो वैसे रिप्यूट हम अगर अब शहर में किसी की डकैती चोरी हो जाए बड़ी रिप्यूट गंदी हुई थी, यार इनके घर चोर घुसाए, सिक्योरिटी कोई नहीं थी। अगर बार के अंदर ये होगा ये बड़ा नेगेटिव इमेज जो है वो जाएगा, पोर्ट्रे होगा। आप कचहरी बाज़ार का गेट चेक कर लें, आप चिन्नौर बाज़ार का गेट चेक कर लें, पुलिस वाले वहाँ पे बैठे जो हैं वो खुशगपियों में मसरूफ़ हैं, वहाँ पे वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और आने जाने वाले को किसी भी सूरत में चेक नहीं करते। उनके पास एक बड़ा खूबसूरत सा बहाना होता है कि जी अगर हम किसी वकील को चेक करते हैं तो वकील साहब हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन वकला के साथ साथ सैकड़ों लोग रोज़ाना कचहरी के अंदर दाखिल होते हैं और किसी को चेक नहीं किया जाता। और जो चोरी करने वाले वो जब चेकिंग उनकी नहीं होती, वो यहाँ पे जो चीज़ें काटनी है, एसी काटना है, दूसरी चीज़ें काटनी है, ताले काटने हैं, वो अपना सामान यहाँ पे ला कर रख देते हैं। और जो ही रात को उन्हें कोई वक्त मिलता है, कोई उन्हें पुलिस की नाअहली जो है वो जो है उन्हें मौका फराम करती है। सेकेंडली जो सिक्योरिटी का जो नाकस इंतज़ाम है उसकी वजह से वो फिर आसानी से जो है वो एसी को भी उतार रहे हैं, तारे भी काट रहे हैं, चोरियां भी कर रहे हैं और ये किसी लम्हे फ़िक्रे से कम नहीं है। और अगर पुलिस को कंप्लेन करें तो उनके पास एक बड़ा जवाब होता है, जी हमने हर गेट पे सिक्योरिटी रखी है। अगर सिक्योरिटी जो है वो फ़ाल नहीं है, वो काम नहीं कर रही, किसी आने जाने वाले को चेक नहीं कर रही, तो इसी तरह ये चोरियाँ होती रहेंगी। अच्छा, एक बड़ा आम सा सादा सा सवाल है जो कि मेरे पुलिस वालों के सामने मेरे लिए एक खुली किताब लिए, एसी उतार लिया, बैटरीज उतार ली, अब गेट पे आपके बंदे मौजूद हैं तो वो गाड़ी में रख के लेके जाएगा या किसी पे तो लेके जाएगा ना? तो वो कोई इतनी छोटी चीज़ है नहीं जो गाड़ी की डिग्गी में एसी का यूनिट आ जाए, जो आउटडोर यूनिट है या बैटरियाँ सोलर की प्लेटें आ जाए, और रख के लेके जाता, कोई नज़र तो आ रहा होगा ना? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो फ्लॉ है। ये फ्लॉ तो है जी, ये इनकी मैं समझता हूँ ये एक महकमा ने इनकी नेगलिजेंसी है, ये गफलत है। और दूसरा आप ये देखें कि इनकी नेगलिजेंसी की वजह से यहाँ पे बहुत सारी कत्ल व गारत भी हो चुकी है, कचहरी के अंदर हो चुकी है। और इसके साथ साथ अब तो ये है कि कत्ल व गारत के साथ साथ पूरी कचहरी गैर महफूज होकर रह गई है। अब जो वकील अपने चैम्बर को ताला लगा के जाता है तो सुबह इस दुआ के साथ आता है कि अल्लाह ताला मेरा सामान जो महफूज रखे। तो पुलिस को चाहिए कि सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए जो है यहाँ कचहरी के अंदर चेकिंग भी हो वक्फे से, ताकि जो है जो वकला जो सारा दिन अदालतों में मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं और बड़ी तगदो के बाद वो अपने चैम्बर्स को रेनोवेट करते हैं, वहाँ पे वो सोलर सिस्टम लगाते हैं, वहाँ पे जो एसीज़ लगाते हैं वो भी महफूज हों।
तो मैं समझता हूँ सिक्योरिटी के निज़ाम के हवाले से जो पुलिस है इसको मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है, और अगर ये मज़ीद इक़दाम नहीं करेंगे तो ये चोरी का सिलसिला कभी भी नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा। हमारे साथ दोस्त और मौजूद हैं। आप कैसे देखते हैं कि नौजवान वकला हैं आप तीनों, कि नौजवान वकला जब आते हैं तो वो एक इमेज लेके आते हैं, हमने वकील बनना है, किसी को इंसाफ देना है। डिस्ट्रिक्ट बार से बाहर निकलें, सामने कचहरियाँ हैं, अदालतों के अंदर बावर्दी कत्ल हो जाते हैं, लोग कत्ल कर देते हैं, पुलिस वालों के सामने कत्ल होते हैं, हमले होते हैं, अटैक होते हैं, सब कुछ चल रहा है। ऐसे लगता है कि इस एक कचहरी रोड के ऊपर जहाँ RP ऑफिस भी है, CP ऑफिस भी है, कानून ही मौजूद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस तरह से आपने अभी बता रहे थे कि सिटी सेफ्टी कैमरास जो हैं उस वजह से हमारा शहर जो है वो मरहूम है। तीसरी बात ये है कि एक तो CCTV फुटेजेस जो हैं उनके ऊपर भी कुछ ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। एक साइल आता है वकील के पास और वो वकील से इंसाफ की तवक्को रखता है कि मुझे इंसाफ दिलवाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो सिचुएशंस और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं कचहरी के अंदर, उसी वजह से हम जो नौजवान वकील हैं उनका एक बहुत बैड इंप्रेशन जा रहा है कि हम खुद ही बेसिकली महफूज नहीं हैं तो हम दूसरों को किस तरह। तो ये सर जिस तरह जनाब अली ज़ामन एडवोकेट साहब ने फरमाया कि बेसिकली तो सिक्योरिटी के नाकिस होने की वजह से ही ये तमाम वारदातें सर अंजाम दे रही है, और इसमें जितनी जल्द हो सके हमें अपना सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर करना पड़ेगा ताकि हम इस तरह की वारदातों से बच सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप भी एक यंग लॉयर हैं, अब ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनके जवाब से मुझे मिली है कि ऐसे तो कल कोई भी अपने साथ पिस्टल लगा के आएगा, अंदर आके वकील को कत्ल कर देगा, ये मेरे मुंह में खाक हो, ये हो भी ना कभी। मैं तो हमेशा ऐसी चीज़ से वैसे माफ़ी मांग के कहता हूँ, लेकिन ऐसे तो फिर सिक्योरिटी के इंतजाम इस हद तक होंगे, किसी न किसी के खिलाफ वकालतनामा जमा करवा दी, यहाँ तो लोग फिर इस हद तक भी आगे पहुँचेंगे। ये सड़कों पर होता था, बाहर में होना शुरू हो जाएगा। सर इसमें वही बात है आ जाके जो डिपार्टमेंटल नेग्लिजेंस है हमें उसको बेहतर करना पड़ेगा। जैसे हमारा जो वकला एक्ट, हम प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, उसमें मतलब बेहतरी की ज़रूरत है, और जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के मामला इसको बेहतर करने की ज़रूरत है सारे मामला में। जो अगर हर डिपार्टमेंट अपना काम जो है वो ज़िम्मेदारी से करे तो इसमें हम काफ़ी हद तक मतलब काबू पा सकते हैं, काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। एक और दोस्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि जब वकला ऐसे इनसिक्योर अपने आप को फील करेंगे, यहाँ साइलिन जो आना चाहेंगे वो कहेंगे यार फैसलाबाद बार के बारे में मशहूर है कि वो खुद लुटी जा रहे हैं, हमें क्या बचाएंगे, और अगर अदालत में चले जाएंगे तो कोई कत्ल कर देता है, कोई हमला कर देता है, कोई मार देता है, जजेस गैर महफूज हुए हैं, पुलिस यहाँ वकला गैर महफूज हैं, और पुलिस एहलकार जो हम मौजूद हैं वो गेटों पे बैठे हैं। तो हमने अमूमन भी देखा, मुहर्रमुल हराम अभी गुजर गया है, बैठे हैं तो फिर बैठे हैं, कोई हिलता ही नहीं है। सिविल डिफेंस वाले किसी को चेक कर लें तो कर लें, उन्होंने अपना तकल्लुफ़ ही नहीं करना कि किसी को उठ के चेक किया जाए। तो ये तो फिर सिचुएशन ज़्यादा प्रिवेल करेगी जो इनसिक्योरिटी को बढ़ाएगी। ये सबसे पहले तो बाहर की इंतज़ामिया की भी नेगलिजेंसी है, और जो डिपार्टमेंट है पुलिस का उसकी भी नेगलिजेंसी है कि यहाँ पे CCTV कैमराज होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद CCTV कैमरे के बाद जो सेफ सिटी का आप बता रहे हैं वो भी होने चाहिए। अगर हम ही नहीं महफूज तो फिर साइलम से क्या तवक्को करेंगे। बिल्कुल जी, अगर वकला गैर महफूज हैं तो साइलिन जो हैं वो कैसे इनसिक्योरिटी फील करेंगे। अच्छा, मुझे अभी हारिस ने एक चीज़ दिखाई है कि AC का आउटर यूनिट पड़ा है और उन्होंने ताले लगाए हुए हैं कि ये आप खुद मतलब हर नहीं, ये एक नहीं बल्कि सब को, हसन अगले भी दिखा देना जूम करके कि ये ताले लगा के उन्होंने आउटर यूनिट सेव किए हैं। वैसे अमूमन हमने ये देखा कि आउटर यूनिट किसी भी बिल्डिंग के बाहर रखे हों तो आउटर यूनिट वैसे पड़े होते हैं, लेकिन ये वकला इस हद तक मजबूर हैं कि उन्होंने अपने आप को खुद तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ताले लगाए हुए हैं, जो कि मेरे ख्याल में ये फैसलाबाद इंतज़ामिया के लिए भी एक खुली तस्वीर है कि आपके नाक तले बिल्कुल, यहाँ से मैं बाहर निकलूँ सामने CPO का पुराना दफ्तर, पता नहीं अब वो जनाब मौसूफ यहाँ मौजूद होते हैं नहीं, लेकिन ये ताले जो हैं इस चीज़ का गमाज़ हैं कि आप अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद रखें। वो गाँव देहातों में सर्दियों में एक आवाज़ आती होती है कि जागते रहना, साढ़े तेरह रहना। मुझे लगता है ये हालातों वाक़यात पैदा हो रहे हैं कि वकला भी सबको ये कह रहे हैं, हम भी अपने तहफ़्फ़ुज़ खुद कर रहे हैं, आप भी अपना करें, क्योंकि अगर ये सिक्योरिटी के नाक़िस इंतज़ाम बढ़े ये तो फिर डेफिनेटली लाकानूनियत को हवा देंगे और उधर बढ़ते देखे जा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। फैसलाबाद बार एसोसिएशन में मौजूद हैं इस वक्त। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में वकला के चैम्बर्स के हवाले से बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं कि एक ही महीने के अंदर बल्कि
यकमुश्त बहुत सारी चोरियाँ डकैतियाँ जो सामने आई हैं उस हवाले से कि सिक्योरिटी इंतजामात, और ये बिल्कुल ये कहना गलत ना होगा कि नाक तले पुलिस के बैठे हैं, और अगर इंतज़ामी अमूर के साथ बिल्कुल मेन वस्त शहर में ये हालात हैं और ख़ास तौर पे कानून नाफिज करने वालों के साथ ये हालात हो रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आवाम के लिए लम्हा फ़िक्र है कि उससे पहले शहर फैसलाबाद में सिर्फ एक हफ़्ते के दौरान 3 बड़ी डकैतियाँ वारदातें, एक बैंक लूटना और 2 बैंकों को बाहर से 1 से 26 लाख तो 1 से 2 करोड़ से ज़ायद मालियत लूटे जा चुके हैं। फ़रूक डोगर साहब मेंबर पंजाब बार हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि इस वक्त नौजवान वकला भी यहाँ बड़ी तादाद में वकालत पढ़ के यहाँ आ रहे हैं, सीनियर वकला भी मौजूद हैं, आप सीनियर वकील के तौर पर भी यहाँ नुमाइंदगी करते हैं, ये हालात और पुलिस के बिल्कुल साथ मौजूद होना और मेन शाहराहों पे ये सूरत हाल, अब ये गंभीर सूरत हाल पूरे शहर को तो अपने लपेट में लिए हुए, लेकिन साथ उसके बाहर और जो यहाँ कचहरियों के अंदर ये होना बड़ा अफसोसनाक भी। लाल भाई, जैसा आप कह रहे हैं सूरत हाल इससे ज़्यादा भी ख़राब है। ये शायद आपके इल्म में होगा कि 2 डकैती की वारदात कचहरी के अंदर हुई हैं, वकला साहिबान के साथ हुई हैं। एक कार पार्किंग वाला एरिया, वहाँ वकला शाम 6-7 बजे करीब घर जा रहे थे तो वहाँ पे डकैती होगी। चोरियाँ तो चलो एक छोटा ऑफेंस है, वो 395-92 वाले और विद वेपन आए हैं और भाग के इस एरिया से, जो जनाला चैम्बर के सामने गाड़ी खड़ी थी, यहाँ से स्किप किए हैं। और सूरत हाल तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उसमें मैं समझता हूँ कि मेरे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ने बड़ी एफ़र्ट्स की और अपनी ज़ाती कोशिश और काबज से जो मुल्ज़मान पकड़े हैं उनसे काफ़ी हद तक रिकवरी भी हुई है। लेकिन ये सूरत हाल को रुकनी चाहिए। अगर एक चोर पकड़ा गया इसका मतलब ये नहीं कि चोरियाँ ख़त्म हो गई हैं। और इतने चैम्बरों में हर रोज़ 3-4 चैम्बर को टारगेट करके वकला के जो बड़े कीमती पेपर हैं, उनका लैपटॉप है, उनके मोबाइल है, बहुत सी फीमेल ज्वेलरीज हैं। छोटी बहन है मुनीबा कमल, उसके वहाँ से कोई 80,000 रुपये थे, कुछ बड़ी रकम थी, कोई ज्वेलरी थी छोटी मोटी। अब बेटियाँ पता है अक्सर अपने बैग में या दराज में चीज़ें रख लेती हैं, वो लूट के ले गए। अब इसमें सूरत हाल इस तरह से है कि मैं ये समझता हूँ कि हमें पुलिस में और हमारे जो बार मेंबरान हैं, जो हमारी सिक्योरिटी अपनी है, दोनों मिल के अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके यहाँ पे एक तो स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए और आउट गोइंग और इनकमिंग जो वकला रात में देर में आते हैं वो प्रॉपर उनकी चेक होना चाहिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और जो लेट आवर्स वकला काम करने के लिए यहाँ आते हैं चले जाते हैं, वो तो काम करने वाले वकला के बारे में सारे जानते हैं। अगर कोई प्राइवेट बंदा आता है तो उससे प्रॉपर वॉच करना चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए और प्रॉपर उसकी आइडेंटिफिकेशन के बाद उसे रिलीज़ होना चाहिए। अच्छा, एक तो होता है ओपन एरिया, ये तो बड़ा गेटेड एरिया है, 2 से 4 पॉइंट्स हैं, उसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है। और ख़ास तौर पर अगर इस हद तक चोरी डकैती जो जैसे कि आपने जिक्र किया ये लम्हा फ़िक्री है, तो शहर के अंदर तो अनारकी फिर अरूज पे होगी, जहाँ लोगों को ऑलरेडी भूख अफलास जो है वो इस वक्त अरूज पे पहुँची हुई है। इसमें कोई शक नहीं है। आप स्ट्रीट क्राइम के हवाले से देखें, 70% स्ट्रीट क्राइम रिपोर्टेड ही नहीं होते। मिसाल के तौर पे एक तो FIR करवाने के लिए थाने जाना, मेरा जो सिस्टम है वो काफ़ी मुश्किल काम है। आम आदमी कहता है मेरे से 2-4-10 हज़ार की वो वारदात हो, वो थाने जाता ही नहीं है। वो इस वजह से नहीं जाता कि आगे से एक पुलिस का बिहेवियर और प्लस वो जो उसने कानूनी लीगल एडवाइस देनी है और 10,000 का नुकसान है, 50,000 ऊपर लग जाता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं हो रही हैं। अदरवाइज़ आप अपने करीबी लोगों से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप मीडिया से तल्लक है, मैं वकालत के पेशे से मुंसलिक हूँ, मुझे लोग बताते हैं भाईजान आज चोरी हो गई। मैं मेरे गांव ठीकरी वाला के साथ सरली 71 जीम पे है। स्ट्रीट क्राइम इस हद तक बढ़ गए हैं कि रोज़ाना हर रोज़ की बेसिस पे जो लिंक रोड है वहाँ पे वारदातें होती हैं और रिपोर्ट नहीं हम करवाते। अगर रिपोर्टेड होने जाए तो ये तो क्राइम जो है इसकी जो रेशो है, मेरा ख्याल है कि आज से 5 साल के बाद देखा जाए 1000% ज़्यादा हो गया। डॉक्टर, एक बड़ा अहम नुक्ता है जो सवाल करना बड़ा ज़रूरी है, क्या पूरे पाकिस्तान में हमेशा हमें बड़ा सेहरा दिया जाता है कि सेकंड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेशन सिटी है, अगर कुछ चंद पॉइंट्स का फ़र्क कराची से है, लेकिन हमारे शहर में आज भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, उसके सिर्फ हमने तमाशे देखे हैं, कभी बिल्डिंग बन जाती है, कभी कुछ हो जाता है, ताजरों से मुहर्रम पे कैमरे लगवा लिए जाते हैं फिर उतार लिए जाते हैं। क्या इस एरिया या मखसूस एरियाज़ के अंदर या ओवरऑल भी फैसलाबाद को दोबारा ये प्रोजेक्ट मिलना नहीं चाहिए? बहुत ज़रूरी है जी। अगर आप क्राइम को कंट्रोल करना चाहते हैं, सेफ सिटी वाला प्रोजेक्ट है, इस पर खसूसन पुलिस को तवज्जो देनी चाहिए और जो हमारे सियासी कायदीन हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए। बल्कि IG साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा आपकी वसातत से कि वो स्पेशली इतने बड़े शहर जहाँ इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता है और इतनी बड़ी बड़ी डकैतियाँ और दिन दिहाड़े, आपने ये जो मेरा ख्याल टाटा बाज़ार के चौक में डकैती हुई है वो 2 करोड़ से ज़ायद की, आपने वो देखी CCTV फुटेज, इससे बढ़ के क्या लाकानूनीयत होगी यानी मुजरम का कितना वो ताकतवर हो गया है कि उसे खौफ ही वो ख़त्म हो गया।
जब पुलिस और अदारों का खौफ ख़त्म हो जाए तो माशरा महज़ब नहीं रहता और हर बंदा अपना इंसाफ खुद ढूंढने लग जाएगा, फिर अनारकी फैलेगी। तो इसलिए हमें, मेरी अदलिया को, जज साहिबान को और पुलिस दोनों को मिलकर ये सोचना पड़ेगा कि सज़ा और जज़ा का जो है ना तरीक़ाकार, इसे तेज़ किया जाए। अगर इसे हमें फास्ट नहीं करते, अक्सर आप देखिए, मैं कहता हूँ 90% मुल्ज़मान जो हैं डकैती और चोरी के, वो छुट जाते हैं। बिल्कुल सही। और वो नाक़िस तफ्तीश है और उसमें वो मैनेज कर लेते हैं, वो गवाहान को मैनेज करते हैं। इसमें होना चाहिए और गवाहान मदई जो हैं अगर वो मैनेज भी हो जाएं, किसी वजह से हो जाएं, सुलह कर लेते हैं या फर्दर किसी प्रेशर, डर और खौफ से करते हैं, तो भी प्रोसिक्यूशन को उस पर प्रॉपर इसमें अपने रोल अदा करना चाहिए और प्रोसिक्यूशन को स्टैंड करना चाहिए और अदारों को उस मुल्ज़म के सज़ा के लिए प्रॉपर तहरक करना चाहिए। ना कि अगर कोई मुस्तगीस है, अगर कोई मदई है, वो किसी वजह से, और माशरे में आपको पता है शरीफ आदमी है, कमज़ोर आदमी है, और ये तो जराइम पेशा लोग हैं, डाकू हैं, इनके पूरे गैंग बने हुए हैं। एक बंदा अंदर जाता है, 4 पीछे थ्रेड करने वाले आते हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए प्रोसिक्यूशन को स्टैंड करना चाहिए ताकि अवाम में तहफ़्फ़ुज़ अवाम महसूस करें, तहफ़्फ़ुज़ महसूस करें। फ़ारूक साहब का बड़ा एक अच्छा पॉइंट था कि ख़ास तौर पे अगर अदारों के अवाम के बाद फिर आला लोग और ख़ास तौर पे गेटेड कम्युनिटी से बाद अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के बिल्कुल साथ मौजूद लोग, जिसमें वकील हज़रात हैं, जहाँ से लोग इंसाफ तलब करने आते हैं, जब उनको ये पता मालूम होगा कि कचहरियों के अंदर आए रोज़ डकैती चोरी हो रही है, तो यकीनन तौर पर वो ये समझेंगे फिर हम घर बैठ जाएँ, इंसाफ छोड़ें, क्योंकि अगर इनके साथ हो रहा है फिर हमारे साथ भी होगा। प्रोग्राम में अगर आगे बढ़ें तो गर्मी की शिद्दत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे भी सावन भादों के अंदर हबस का माहौल बहुत ज़्यादा होता है। जिस चैम्बर में हम मौजूद हैं, मोहतरमा मुनीबा कमल साहिबा हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो इस वक्त इनके चैम्बर से चोरी हुई है। हसन आपको दिखा सकते हैं बैटरी और तारों का हाल देखिए कि जो आने वाला था उसने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी, वो तारों को उतार के जो चीज़ उसके हाथ आ सकती थी, लैपटॉप, बैटरीज, इवन मैं मैडम से बाकी तो पूछूंगा वो क्या यहाँ इनका ये ड्रॉर तोड़ के अंदर से जो है वो चीज़ें, लैपटॉप और बैग और मेकअप का सामान तक ले गया। इवन इस ड्रॉर पे पड़ा हुआ लैंप और साथ कप जो हैं, मग, वो तक वो साथ लेके गया। और गर्मी की शिद्दत अब ये महसूस कर भी रही हैं और यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों ऐसी वारदातें हुई हैं, जिसमें ख़ास तौर पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ख़वातीन का चैम्बर है तो सिक्योरिटी के इंतजाम इससे भी ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, क्योंकि एक ख़ातून जो है वो एक सेफ़ माहौल में काम करना चाहती है। ये हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर आती भी रहती हैं और हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात हो या कोई भी उसके लिए आवाज़ बुलंद करती है। लेकिन अगर ये सिचुएशन होगी तो डेफिनेटली ये अगली बार ये सोचेंगे पहले अपने लिए आवाज़ बुलंद करें, फिर किसी और के लिए, और आने वाले भी ये सोचेंगे लोग कि हम किस बार में आ रहे हैं जहाँ ये वकला खुद महफूज नज़र नहीं आते। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये कब का वाक़या है? आपका FIR भी दर्ज हुई, क्या लग रहा है कि कितने का आपके इर्द गिर्द इस सूफ़ी बरकत अली लॉ चैम्बर के अंदर कितने ये वाक़यात हो चुके हैं, उससे कितना वकला का नुकसान हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने इस का मौका दिया और इस कवरेज करने की कोशिश की। तो इसमें यह कि तकरीबन अराउंड अबाउट 30 FIRs हुई हैं और बाकी जो हैं वो एप्लीकेशंस हैं जिन पर अभी तक FIR नहीं हुई। और चोर जो है उसने बड़े पक्के काम किए हैं, बड़े उसने एक तरीके से जो है वो चोरी की है। बाकायदा उसने हैंडल लॉक जो हैं उनकी कीज़ बनवाई हुई थी, उनको लॉक को उसने खोला है बकाया जो है। मैंने हालांकि खुद पर्सनली इसी ये प्रोटेक्शन के लिए 2 लॉक जो है वो लगवाए हुए थे ऑफिस में। एक वो लॉक है, दूसरा ताले वाला है, कुंडी वाला है, उसने वो भी तोड़ा है उसने। और हैंडल लॉक जो है वो उसने बाकायदा की से खोला है। ये तकरीबन 12 की शब का वाक़या है। 13 को मेरी FIR फौरी तौर पे जो है मैंने वो रजू किया है, वो FIR लॉन्च हो गई है। और थैंक गॉड के वो एक और ऑफिस में जो है वो पकड़ते हुए चोरी करते हुए पकड़ा गया, उसकी CCTV फुटेज आ गई तो वो पकड़ा गया। बल्कि मेरे करीब ही है एक 25 नंबर ऑफिस है, वो उसमें रिहाइश पजीर था और तकरीबन 3-4 माह से वो स्लोली मुख्तलिफ चैम्बर्स में कभी बैटरीज कभी कुछ वो कर रहा था। पहले चाबियां बनवाई, हाँ जी, चाबियाँ सारे चैम्बर्स की उसने बाकायदा बनवाई हैं। बल्कि जब हमने वो चैम्बर विज़िट किया तो उसमें से इतनी ज़्यादा कीज़, लॉक्स और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर पड़ी मिली हैं। और मेरे ऑफिस में तो उसने ये बैटरी थी सोलर की, वो उसने चुरा ली है, जिसकी वजह से मेरा फ़ैन नहीं चल रहा और हम लोग गर्मी में बैठे हुए हैं क्योंकि इस बिल्डिंग में सोलर सिस्टम ज़्यादा चल रहा था। मैं एक ये ह्यूमरस क्वेश्चन भी है लेकिन सीरियस क्वेश्चन भी है। पहले हम आपको प्रोग्राम में लेते थे दूसरों के मसले के लिए, आज आपका अपना मसला आन खड़ा हुआ है तो वो इंसान को इंटेंसिटी महसूस होती है क्राइम की। बिल्कुल चंद कदम के फासले पर पुलिस इंतजामिया के तमाम दफातर हैं, दाएं भी बाएं भी, और उसके बावजूद अगर ये हो जाना है तो फिर शहर के अंदर लोग महफूज, ये तो नाकाबिले यकीन होगा। क्योंकि इससे पहले अदालतों के अंदर यही फैसलाबाद में कत्ल,
हमले और सब कुछ हो चुका है। ये 6 माह के स्पैन के अंदर इतना कोई ड्रामा हुआ है कि लोग मेरे ख्याल में अदालत जब बार का रुख ही नहीं करना हट जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है कि देखिए ना, अब हम वकील जो हैं वो ही प्रोटेक्ट नहीं है, हम लोगों के पास ही कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो बाकी लोग हमसे आकर हमसे क्या वो डिज़र्व करेंगे, या वो क्या हमसे सोचेंगे कि इन लोगों की अपनी चोरियाँ आ रही हैं, हम उनको क्या इंसाफ लेकर देंगे। लेकिन इंशाल्लाह बार भी जो है इस मामले में जो है वो स्ट्रगल कर रही है। हमने बार से ये कहा था कि आप काइंडली सिक्योरिटी का ऐसा बंदोबस्त किया जाए ताकि जो है ये रोज़ रोज़ डेली बेस पे जो चोरियाँ होती हैं इनको रोका जाए। और सबसे बड़ी मेन इशू है कि चैम्बर्स जो हैं वो प्राइवेट लोगों को दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और चोरियां जो है जिनमें इजाफा हो रहा है। उसकी रीज़न मेन यही है कि देखें ना, 2 प्राइवेट लोग थे, शहबाज नामी और उस्मान डोगर नामी वो बंदा है जो अरेस्ट है थाना कोतवाली में, और वो नामजद है मेरी FIR में, और भी FIR में वो नामजद है। और बाकी जो शहबाज है वो हसनपुरा का है, उसको पुलिस कोशिश कर रही है कि वो भी जल्द से जल्द गिरफ़्तार हो जाए। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा शेमफुल बात है और बड़ी काबिल मसम्मत बात है कि हम लोग ही प्रोटेक्ट नहीं हैं, हमारे चैम्बर्स प्रोटेक्ट नहीं हैं। हम लोग कि यहाँ पे कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं, कीमती सामान पड़ा हुआ है, हर चीज़ है। मेरे बाकायदा इधर बेसमेंट में, क्योंकि ऑफिस होने की वजह से सिग्नल डिवाइस लगवाई हुई थी, वो भी उसने चुरा ली। और इतनी उसने चीप हरकतें की हैं कि जो बंदा बता भी नहीं सकता कि क्या क्या वो ले गया है। इस किस्म का भी सामान उसने उठाया, नेल कटर तक, मेकअप तक, बर्तन तक, एवरीथिंग। जार थे, उसके अंदर सामान पड़ा हुआ था खाने पीने वाला, ब्लैंकेट था, PTCL, हर चीज़। इवन कि उसने मेरा पिक्स का एल्बम भी उठा लिया, जो कि 100 के राउंड अबाउट मैं जैसे कि फाइनेंस सेक्रेटरी रही हूँ 2018 में, तो मेरी उस टेन्योर के दौरान की सारी पिक्स उसमें थी और वो अभी तक नहीं रिकवर हो रहा, जिसकी मुझे ज़्यादा टेंशन है कि वो कल को कोई भी उसका मिसयूज़ ना किया जाए। बिल्कुल, ये ख़ातून हैं और ख़वातीन किसी भी मुआशरे के लिए जब तरक्की चाहते हैं तो ख़वातीन का हिस्सा हम बिल्कुल मांगते हैं, लेकिन उसके हिस्से के साथ उनका तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले मलहूज़ ख़ातिर रखा जाता है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट बार में ये हो रहा है, बिलाशुबा अगर मैं सदर सेक्रेटरी की बात करूँ तो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, वो इसमें अपनी तक कोशिश कर रहे हैं। सब तमाम वकला भी ये कह रहे हैं कि वो इस हद तक कोशिश करें अपने, ताकि इन चीज़ों को रिकवर किया जाए और ऐसे लोगों का कला कमा किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये बार के तकद्दुस के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि इन लोगों को कटहरे के अंदर लाया जाए, वगरना लोग ये कहना बिल्कुल जायज़ समझेंगे कि वहाँ वो खुद महफूज नहीं है, हम वहाँ हिफाजत के लिए आ जाएँ और वकला का एक बना हुआ मजबूत तहफ़्फ़ुज़ है वो टूटता नज़र आएगा। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आपको वेलकम बैक कहते हैं। सैयद मोहम्मद हुसैन हैदर शाह, नायब सदर फैसलाबाद बार एसोसिएशन, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका वक्त देने के लिए। शाह जी, कैसे देखते हैं होने वाली वारदातों से बड़ी अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल देखा जा रहा है वकला के अंदर, बार एसोसिएशन और ख़ास तौर पर बार डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद, और आप लोग इनके सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस जब फैसलाबाद के पुलिस है, क्योंकि RPO चंद कदम पे है, ऑफिस CPO का, SSP ऑपरेशन का, सबके दफातर चंद कदम पे है, क्या सिक्योरिटी के लिए कोई ठोस इकदाम उनकी तरफ से यकीन दहानी या अमली इकदाम हो रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बात यह है कि सिक्योरिटी का जो इंतज़ाम है वो नहायत ही खस्ता है। आप देख लें, ये जो गेट हैं, गेटों पे पुलिस तैनात है, लोग आते जाते हैं, उक्का दुक्का को वो चेक भी करते हैं। लेकिन ये जो है आला अफसरान, CPO साहब, RPO साहब फैसलाबाद, ये उनकी ड्यूटी है कि वो सख्त से सख्त इकदाम करें ताकि किसी नागहानी वाक़या से बचा जा सके। हमारी अक्सर जो इंतज़ामिया है वो ऐसा करती है कि जब कोई वाक़या पेश आ जाता है फिर वो चंद दिन के लिए अपनी सिक्योरिटी सख्त कर देते हैं, उसके बाद फिर वही जनाब रवैया अख्तियार होता है। इनको चाहिए कि ये सख्त, यहाँ पे हर किस्म के लोगों ने आना होता है, हमारे वकला ने हर किसी के साथ पेश होना होता है, तो लोगों की अपनी दुश्मनियाँ होती हैं और उसके साथ नुकसान जो है वकला का भी होता है, और हम किसी एक वकला जो है, एक वकील की जान का जो है नुकसान वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको चाहिए कि ये सख्त से सख्त इक़दाम करें। शाह साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की है, बार में एक पुलिस वाला बावर्दी 2 कत्ल कर देता है, बाद में उसे कह दिया जाता है जहनी इसके कोई भी जो उसका मामला तय करके हमने मतलब मकसद बताना है, फिर एक उसके बाद हमला होता है। यहाँ मुतअद्दिद हमले 1 साल के अंदर हो चुके हैं, बार के अंदर डकैती तक हो चुकी है, 2 से 3 चोरियाँ एक अलहदा चैप्टर है। ये तो बड़ा एक ऐसा माहौल है कि लोग आने वाले साइलिन समझेंगे कि ये लोग खुद महफूज नहीं, हमें किसने महफूज बनाना है।
कि देखें जी कि अगर कोई मुलज़म है, उसने बावर्दी है, वो उसने असला लिया है, तो ये जो इंतज़ामिया है उनको चाहिए ना, ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक आदमी वो वर्दी की शक्ल में कोई जो है लिबास पहन के आए और जाके वारदात कर रहे हैं। ये आरपी और सीपीओ साहब को चाहिए कि वो अपने इक़दामात को सख्त करें, ये उनकी ड्यूटी है और उनको ये करना भी चाहिए। हम अक्सर जो है उनसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ बीइंग नायब सदर कि अगर हमारे किसी वकील का नुकसान हुआ तो हम कभी भी इंतज़ामिया को माफ़ नहीं करेंगे। इंतजाम वैसे अमूमन अगर आज से कुछ माह पहले या वैसे एक तासुर लें तो लोग ये समझते हैं कि बार और वकला एक सबसे बेहतरीन और ताकतवर पिलर है जिनकी तरफ देखते हुए हर को कतराता है, लेकिन जितनी तेज़ी से चोरियाँ हुई हैं लगता है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं उनको ये मालूम हो चुका है कि ये आसान टारगेट बन चुके हैं, उतने मजबूत नहीं रहे। ये चोर हैं, वो चोर पकड़े भी गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने पकड़ के दिए हैं SHO कोतवाली को, और उनसे कुछ रिकवरी 2 लाख रुपया रिकवरी भी उनसे हो चुकी है, और 2 जो हैं वो बड़े मुलज़म हैं, उनकी रिकवरी के लिए, उनकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस कोशिश है। यूँ ही होगा और इंशाल्लाह वो नुकसान जो है वो भी हमारा पूरा हो जाएगा और हम उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। नौजवान वकला जितने वकला का नुकसान है उनके साथ बार मौजूद है। बार कह जी इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करने के लिए पुलिस के साथ लाइजन में है, लेकिन पुलिस की तरफ से वो हिकमत अमली तय नहीं की जा रही जो हक़ है बार एसोसिएशन के मेम्बरान का, क्योंकि ये बड़ा ही लम्हा फ़िक्रिया है कि कचहरी रोड के ऊपर ही आगे चंद कदम पर CP ऑफिस, बल्कि जो कि मुल्हक़ा अंदर ही होता था, अब आगे RP ऑफिस है, तो साथ SSP ऑपरेशन, सामने DC ऑफिस, तो तमाम AC साहिबान जितने भी अफसरान हैं उनके यहाँ दफातर मौजूद हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहती है यहाँ, क्योंकि इस चौक में आए रोज़ जो है वो एहतजाज होते हैं, और साथ SSP इन्वेस्टिगेशन, CTO और SP जो सिविल लाइन है उनका ऑफिस भी मौजूद है, SHO सिविल लाइन का मौजूद है। मतलब चारों तरफ से घिरी हुई बार जो है, अगर इस हद तक वारदातें हो रही हैं तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी ज़िला पुलिस इंतज़ामिया का कि आपकी कारकर्दगी यहाँ सिफर के बराबर है, जो कि यकीनन तौर पर आपको सोचना होगा। प्रोग्राम में आगे लेके चलते हैं। प्रोग्राम में आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ें तो हाशिर वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं। हाशिर, कैसे देख रहे हैं इस सूरत हाल? बार में बड़ी ऐसे देखी जा रही है कि वकला के अंदर बड़ी इनसिक्योरिटी पाई जा रही है कि केसेस हैं, एक तरफ उसका बोझ होता है, सोच बचार होती है, लेकिन दूसरी तरफ चोरी चकारी डकैती एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, और फिर चंद फलांग के फासले पर अगर हो जाए सिक्योरिटी अदारों के तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि पुलिस ऑल द टाइम में देखें तो ज़िला कौंसिल चौक में 1-2 एहतजाजी भी आ जाएँ तो पुलिस पहुँच जाती है। तो फिर आकर क्या वजह समझते हैं और किस हद तक इसके असरात जो हैं बार के ऊपर मुरतब हो रहे हैं? बिलाल भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तकरीबन 2 साल हो गए हैं मुझे बार की बीट कवर करते हुए। 2 साल के अंदर मैंने इतनी जो चोरियां वो कभी नहीं देखी जितनी रीसेंट जो हम ओवरऑल तकरीबन 3 से 4 माह की अगर बात करें, उसमें भी लास्ट जो 2 मंथ थे उनमें तकरीबन जो है वो 40-50 जो चोरियां वो हुई हैं। अभी ये मैं थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड देख रहा था तो 28 वो चोरियाँ हैं जिनकी डकैतियाँ और चोरियाँ जिनकी FIR जो है वो हो चुकी है, जिनमें जो वकला हैं वो अपने काफ़ी ज़्यादा कीमती जो सामान है, जिनमें मुख्तलिफ फाइल्स हैं, लैपटॉप हैं, प्रिंटर हैं, इस तरह की जो चीज़ों से जो है वो महरूम है। तो इसकी सबसे जो बड़ी वजह है मेरे ख्याल में ये तो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी उन पर सवालिया निशान है। पुलिस जो है CPO का ऑफिस बिल्कुल साथ है, पुलिस यहाँ पर जो है वो मौजूद होती है, और दिन भर जो है वो पुलिस यहाँ पर कचहरियों की अगर बात की जाए तो 5 से 6 गेट हैं, तो सारे गेटों पर जो है वो 4 से 5 मजमूई तौर पर जो है वो जो लेडीज़ पुलिस है वो भी, इसके साथ साथ जेंट्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं आपके सामने, दिन को लोग आते हैं यहाँ पर अपना जो सामान है वो लेकर आते हैं, यहाँ पर कहीं पर छुपा देते हैं। रात को जब वकला जो है वो अपने घरों में जाते हैं, क्योंकि अमूमन जो कचहरी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे 5-6 बजे जो है वो वकला अपने चैम्बरों को ताले मार के घर चले जाते हैं। लेकिन सिक्योरिटी के ना बंदोबस्त होने की वजह से हमें जो है ये चीज़ें देखने में आ रही हैं। और इसमें एक और जो सबसे बड़ी वजह है जो वो मुझे अभी तक लगती है वो ये है कि शायद पुलिस को वकला का जो खौफ है वो ख़त्म हो गया। इससे पहले ये होता था कि कहीं पर भी किसी एक वकील के साथ कोई इशू बनता था तो पुलिस को पता होता था कि एक वकील के साथ जो है वो ये इशू बन रहा है, इस पर जो है वो एक्शन लेना है। लेकिन अब जो है वो 50 से 60 वकला मजमूई तौर पर जो है वो महरूम हो गया अपने कीमती सामान से, लेकिन पुलिस ने किसी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं लिया। इवन यहाँ पर ऐसे वकला से भी मिला जिनकी चोरियाँ हुई तो इनको जो है FIR करवाने के लिए भी बार की जो मौजूदा इंतजामिया है, सदर या सेक्रेटरी, उनकी सिफारिशें करवानी पड़ेगी। पुलिस जो है वो FIR भी जो है वो दर्ज नहीं कर रही थी। बाद में जो पुलिस है, पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ एक दफ़ा सामने आया कि जो एक मुलज़म है उसको गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद बार इंतजामिया की जानिब से ये कहा भी गया कि वो लोग जिनकी जो सामान चोरी हुआ है वो यहाँ पर बार में आकर जो है वो इतला दें, ताकि कल को अगर सामान की बरामदगी होती है तो उस हवाले से उनको वापस जो है वो किया जा सके। लेकिन वो जो एक मुलज़म गिरफ्तार हुआ, ताहाल अभी तक 1 रुपये की भी जो रिकवरी है वो नहीं हुई। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें 40 से 50 चोरियाँ हुई,
जिनमें से जो है वो तकरीबन लाखों रुपए की बनती हैं, लेकिन 1 रुपया भी जो है वो अभी तक पुलिस की जानिब से वापस जो है वो वकला को नहीं दिलवाया गया। और मज़े की बात यह है कि अभी तक चोरियों का सिलसिला जो है वो रुका नहीं है। अगर इसका हाशिर आखिर पे एक चीज़ है कि प्रेशर लेती नज़र नहीं आ रही पुलिस इनका, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि पुलिस वैसे लुक आफ्टर नहीं कर रही, वैसे इस चीज़ को टेकअप नहीं कर रही जैसे वकला के केसेस को या वकला के सेंसिटिव मामला को टेकअप करती थी। इससे पहले बार के बाहर भी बहुत सारे अदालतों के अंदर केसेस आ चुके हैं। क्या सेंटर ऑफ द सिटी अगर कैमराज नस्ब नहीं किया जा सकते तो फिर सेफ सिटी प्रोजेक्ट तो क्या ख्वाब ही लगेगा फैसलाबादी में। बिल्कुल इस तरह ना। वैसे बिलाल भाई हम ये कह तो सकते हैं एहतियातन के सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरे लगे जो वो कर लें। जितनी चोरियां हुई हैं सबकी CCTV फुटेज जो है वो पड़ी हैं, बार इंतजामिया को दी गई है, पुलिस को दी गई है। पुलिस ने क्या कर लिया, क्योंकि कैमरे अगर हिफाजत कर सकते होते पूरी तो बाहर के अंदर जो एक चोरी भी ना होती, क्योंकि सबकी जो है वो तकरीबन यहाँ पर फुटेज जो है वो सामने आई। और दूसरी बात आपने की जो प्रेशर की, तो ये 3 से 4 माह पहले जिस तरह के हालात हुए सब कुछ आपके सामने है। मतलब वो पुलिस जो है जो कि बाहर के अंदर आते हुए डरती थी, वो बाहर के अंदर आकर जो है वो जो भी वजूहात थी वो अलग बात है, लेकिन बाहर के अंदर से आकर उसने वकला को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके लेगी। उसके बाद जो है और आज के दिन तक कोई बंदा वकला का जो है वो प्रेशर लेते नहीं हमें नजर आता। और जब इस तरह के मामला होते हैं, जब लोग जो है जो इस तरह के नासर उनको पता होता है कि पुलिस जो है वो किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं ले रही, वो वकला का जो एक दबाव होता था, इवन बाहर की जानिब से अगर ऐलान कर दिया जाता था कि हम हड़ताल कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान होता था, बहुत बड़ा मैसेज होता था। अब यहाँ पर हफ्ता हफ्ता हड़ताल रहती है, कोई किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता और मजबूरन जो है वो वकला को खुद अपनी इज्जत बचाने के लिए जो है वो हड़ताल ख़त्म करना पड़ जाती है। तो यही वजह है कि अगर जब तक वकला का प्रेशर जो है वो दोबारा से बहाल नहीं होगा, ये जो चोरी चकारी का सिलसिला है ये इसी तरह होता रहेगा। जितने इंतजाम करते रहें, जब तक पुलिस का निज़ाम बेहतर नहीं होगा ये चोरियाँ चकारियाँ होती रहेंगी। चाहे आप 1000 जो CCTV कैमरे लगा लें, बाहर के जितने भी एंट्री वाले गेट हैं सब पर लगे हैं, जितनी चोरियाँ हुई हैं सबकी CCTV फुटेज हैं, सिवाय एक मुलजम के कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। और वो जो एक गिरफ्तार हुआ उससे 1 रुपये की रिकवरी अभी तक नहीं हो सकी। जो गिरफ्तार हुआ है उससे कुछ मिला नहीं और बाकी को गिरफ्तार नहीं हो सका। शायद वो गिरफ्तार भी सिर्फ महज दिखाने के लिए किया गया हो, लेकिन ये तो पुलिस या इनके इंतजामी अमूर जानते। लेकिन एक हाशिर की बात बड़ी सही थी कि पुलिस वैसे प्रेशर लेती नज़र नहीं आ रही जैसे बार का वज़न होता था। मेरे ख्याल में बार को असर अपनी हिकमत अमली को तय करना होगा। सदर सेक्रेटरी और सारे बड़े कॉम्पिटेंट हैं, ये लोग पढ़े लिखे हैं। मेरे ख्याल में अगर ये रुख करेंगे ज़िला कौंसिल चौक का तो फिर पुलिस कहेंगी देखें जी वकला गर्दी या वकला दोबारा से उसका इस्तेमाल करें। लेकिन बिलाशुबा जब हम वकला के ऊपर तनकीद करते हैं, उनसे सवाल करते हैं वकला गर्दी का, तो वो भी इसको कंडेम करते हैं कि हमारे अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं। तो हम यही कहेंगे अगर ये लोग इंसाफ फराहम करते हैं लोगों को तो फिर इनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। नाइंसाफ़ी यहाँ होगी तो फिर साइलिन के साथ भी ये कानून चलेगा और ये एक रविश जब चल पड़ेगी तो माशरे के अंदर बिगाड़ पहले बहुत है, मज़ीद बढ़ जाएगा और कोई भी पूछने वाला नहीं होगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।